रूलर एक वुमन होगी वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। ये सारी बातें आपको स्क्रिप्चर के अंदर मिलेगी और फिर कहते हैं कि हमने वुमन को बराबर का हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। समीर साहब कह रहे हैं कि इस्लाम में औरत को हुक्मरान बनाने पर यह हुक्म है कि वो कौम बर्बाद हो जाएगी। सबसे पहली बात कि इन्होंने ये सही बुखारी की हदीस है विदाउट कॉन्टेक्स्ट बयान की है और गलत बयान की है। हदीस के अल्फाज बिल्कुल सही ये हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गालिबन बुखारी शरीफ में इरशाद फरमाया कि जिस कौम में औरत हुक्मरान होगी, हुकूमत करेगी, लीड करेगी, वो कौम फलाह नहीं पा सकती। आप अगर इन अल्फाजों पर, इन वर्ड्स पर गौर करेंगे, नजर सानी करेंगे और गौर से इन वर्ड्स को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो पता ही चलेगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी लीडरशिप को मना नहीं किया है, बल्कि ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि औरत अगर लीड करेगी तो उस कौम को कामयाबी नहीं मिलेगी। ये नहीं कहा है कि औरत को लीडरशिप नहीं करनी चाहिए, औरत की लीडरशिप को मैं हराम कर रहा हूं, मना कर रहा हूं। कहीं भी ऐसे अल्फाज ना कुरान में मिलेंगे ना हदीस में मिलेंगे, बल्कि अल्फाज ये हैं, वर्ड्स ये हैं कि प्यारे आका ने इरशाद फरमाया अगर औरत लीड करेगी डायरेक्टली तो उस कौम को कामयाबी यानी फलाह नहीं मिलेगी। आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, क्या आप विरोध करेंगे यूएस का, जहां पर कभी भी औरत प्रेसिडेंट नहीं बनती है और न बनी है। इसी तरीके से आप इस्लामिक हिस्ट्री का जब मुताला करेंगे तो डायरेक्ट अगर लेडी ने किसी कौम को लीड किया है, लीडरशिप को इख्तियार किया है, वो कौम फलाह नहीं पाई है। क्यों नहीं पाई है? क्योंकि जिस चीज के लिए इस्लाम मना कर दे उसके खिलाफ जो काम किया जाता है उसमें कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है। रज़िया सुल्तान को ले लीजिए, चांद बीबी को ले लीजिए, इनके साथ क्या हुआ? मर्डर कर दिया गया इन लोगों का। इसी तरीके से आप और औरतों को देख लीजिए, वो कौम कभी फलाह नहीं पाती। ये औरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखा है। वो दिल से सोचती है और मर्द दिमाग से सोचता है। और जंग में और लीडरशिप में फीलिंग्स नहीं चलती, माइंड चलता है, प्रोग्रामिंग चलती है, प्रोजेक्ट चलते हैं, माइंड चलता है। लेकिन औरत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरीके से क्रिएट किया है, उसका दिल आगे होता है और दिमाग पीछे होता है लीडरशिप में। और मर्द के साथ इसके बरक्स है, उसका दिमाग आगे होता है और उसकी फीलिंग्स और उसका दिल पीछे होता है। यही वजह है कि इस्लाम में औरत की लीडरशिप को बिल्कुल जायज़ और हलाल किया गया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लामिक हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन लीडरशिप साबित हुई हैं। आपने पूरी कौम को लीड किया है। तमाम जितनी भी उम्मुल मोमिनीन हैं, हुजूर की बीबियां हैं, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 18 इतनी हदीसें आई हैं। लेकिन हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिए इस कौम को कमोबेश 5 से 8 हज़ार तक अहादीस हम तक पहुँची हैं। यानी हम एक औरत की कही हुई बातों पर ईमान रखकर, यकीन रखकर इस्लाम को फॉलो करते हैं, उनकी लीडरशिप को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी बात ये कि सुलह हुदैबिया के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो नबियों के सरदार हैं, जो दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान हैं, ये मैं नहीं कहता बल्कि एक यहूदी ने एक किताब लिखी है कि 100 बेहतरीन पर्सनालिटी जो हैं उनमें सबसे बेहतरीन नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इस लेवल का शख्स यानी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर अपनी बीबी उम्मे सलमा से, गालिबन यही नाम है, उनसे हेल्प ली थी और उनकी वो हेल्प नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा काम आई थी। दूसरी बात यह कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और उनकी बीबियाँ और सहाबिया हुजूर के घर तशरीफ़ लाती थी और सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर होते थे। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दीन सीखते थे और आप उन्हें लीड करती थी। इससे यह साबित होता है कि इस्लाम ने लीडरशिप का मना नहीं किया, बल्कि अगर औरत डायरेक्ट लीड करती है तो उस कौम को कभी भी फलाह यानी कामयाबी नहीं मिल सकती है। शायद आप बात समझ गए होंगे। इसी पैगाम के साथ अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।